मुझ में तो ज़रा भी पेशेंस नहीं, तो इसकी अनबॉक्सिंग तो मैंने पहले ही कर ली थी। आप भी सोच रहे होंगे इस छोटे से पाउच में ऐसा कौन सा खजाना है। वेल आई एम सो एक्साइटेड एंड हैप्पी टू परचेज दिस टाइनी लाइट्स फ्रॉम अमेजॉन विच विल लुक एब्सोल्युटली गॉर्जियस विद माई DIY। इसकी डिटेलिंग मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, तो मेरे साथ एंड तक वीडियो में बने रहना। तो चलिए आज का DIY स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने कार्डबोर्ड एंड इसकी मेजरमेंट आपको वीडियो में दिख रही होगी। तो हम इसे पहले इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे कोई सा भी ग्लू, स्ट्रॉन्ग ग्लू, फेविकॉल, व्हाइट PVA, हॉट ग्लू कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। आज की हमारी वीडियो एक इजी DIY प्रोजेक्ट है, तो आप भी इसे इजीली रिक्रिएट कर सकते हो। तो हमें बहुत ज़्यादा मटेरियल्स भी नहीं चाहिए, वही बेसिक से मटेरियल्स हैं जो मैं रेगुलर अपने वीडियोस में यूज़ करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे मटेरियल के साथ साथ उनके लिंक्स भी शेयर करती हूँ। अब ये हमारा डायरामा का स्ट्रक्चर तो रेडी हो गया है एंड इसमें कमी है तो बस एक विंडो एंड एक डोर की। तो विंडो को तो कट करके मैंने निकाल दिया है, लेकिन डोर को हम कट करके निकालेंगे नहीं, बल्कि इस कार्डबोर्ड के चित्रे चित्रे कर देंगे। I mean, इसके कुछ लेयर्स हटा देंगे। एंड अब हमें चाहिए कुछ पेपर्स, तो मैंने ले लिया है ये ब्राउन पेपर। आप यहाँ पे कोई सा भी पेपर ले सकते हैं, बस हमें क्या करना है ना, इन कार्डबोर्ड के एजेस को ढकना है। अब मैं क्ले से कोई डिटेलिंग ऐड करूँ उससे पहले मैंने डिसाइड किया है कि क्यों ना कार्डबोर्ड से थोड़ी बहुत डोर की डिटेलिंग कर ली जाए। तो चलिए कार्डबोर्ड से डोर की थोड़ी बहुत डिटेलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है वाइट ग्लू एंड उसके बाद मैं कार्डबोर्ड के छोटे छोटे पीसेस को इस तरह डोर की शेप में पेस्ट कर रही हूँ। अब हम ले लेंगे अपना फेवरेट मटेरियल जो कि है वॉल पुट्टी। तो ये वॉल पुट्टी पेस्ट है, तो इसकी हेल्प से सबसे पहले तो मैं अपने डायरामा पे पूरे तरीके से इसे स्प्रेड कर दूंगी। एंड जैसे ही हमारा पेस्ट इवनली स्प्रेड हो जाएगा, हम बनाएंगे इस पर टेक्सचर्स। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ ईंट के टेक्सचर्स, यानी कि ब्रिक्स बना रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े से टूटे फूटे से घर ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना, इसलिए। अब ऐसा भी नहीं है फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं रियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो अगर कहीं किसी प्रोजेक्ट के वॉल से ईंट, स्टोन्स या प्लास्टर झरे हुए से दिखते हैं तो वो मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं एंड क्लोज टू रियलिटी भी दिखते हैं। वेल ये तो मेरा खुद का ओपिनियन है शायद, इसलिए मैं अपने हर फेयरी हाउस के वॉल पे ब्रिक्स ज़रूर बनाती हूँ। आपको किस तरह के वॉल अच्छे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बट या रिमेंबर, मैं ये रियल हाउस की बात नहीं कर रही, प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ। तो क्योंकि जिस घर में हम रहते हैं वहाँ की हर एक चीज़ तो हमें परफेक्ट चाहिए होती है, ना कि टूटी फूटी। तो आप मुझे अपने ओपिनियन प्रोजेक्ट के हिसाब से बताना, ओके। तो चलिए इसी के साथ मैंने डोर पे वुडन टेक्सचर भी दे दिया है एंड अब हम वॉल पुट्टी की हेल्प से फ्लोर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्ले का यूज़ नहीं कर रही, जस्ट वॉल पुट्टी पेस्ट को स्प्रेड किया एंड एक शार्प टूल ले ली है। मेरे पास तो शार्प टूल नहीं है। कोई नहीं, मेरे पास ये स्वेटर बुनने वाली सिलाई है ना, इसी से मैं यहाँ पे फ्लोर टाइल्स बनाऊंगी। तो इसी के साथ हमारी फ्लोरिंग तो कंप्लीट हो गई। तो अब मैं अपने रूफ में भी थोड़े से टेक्सचर्स दूंगी इस तरह से। एंड उसके बाद मैंने ले ली है ये आइसक्रीम की स्टिक्स, तो इसकी जगह पे आप कार्डबोर्ड या फिर तो क्ले का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दो आइसक्रीम स्टिक्स को एक साथ करके कॉर्नर पे इस तरह कट कर रही हूँ ताकि वो नीट सा लुक लगे, और इससे मैंने बना दिया है अपने विंडो की ये फ्रेम। एंड उसके बाद मैंने कुछ और आइसक्रीम स्टिक्स को पतले पतले से कट करके पीछे की तरफ मैंने इसकी ग्रिल भी बना दी है। अब बारी आती है एयर ड्राई क्ले की। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है मोल्डेड क्ले। तो जो लोग मोल्डेड क्ले नहीं जानते हैं तो उनको मैं बता दूं कि ये एक एयर ड्राई क्ले होता है जो कि इपॉक्सी कंपाउंड क्ले है। तो मोल्डेड एक ब्रांड है जो कि इंडियन ब्रांड है। तो आई डोंट नो कि आपके कंट्री में या सिटी में ये वाली क्ले मिलती है या नहीं। तो इसकी जगह पे आप कोई सा भी क्ले, कोल्ड पोर्सलिन, डैश क्ले, या फिर तो कोई भी क्ले आप यूज़ कर सकते हैं। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैंने वॉल पुट्टी डो यूज़ किया था, दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग डो एंड आई हैड सो मच फन यूजिंग इट। तो उसके लिए हमें चाहिए वॉल पुट्टी पाउडर, थोड़ा सा पानी एंड बहुत अच्छी सी नीड। मतलब हम उसे जितनी अच्छी नीड करेंगे 5 मिनट या 10 मिनट्स तक, तब तक वो बहुत अच्छी सी फ्लेक्सिबल सी डो बन जाती है। मुझे मेरे घर की तलाशी लेने पर मिल गए कुछ इस तरह के ढक्कन, यानी कि कैप्स। एंड अब मैं इनकी हेल्प से बनाऊंगी कुछ प्लांटर्स। एंड इस पे मैं जेसो का एक कोट अप्लाई कर दूंगी ताकि जब मैं कलर करूं तो कलर विजिबल हो सके। क्ले को शेप देना कितना सेटिस्फाइंग होता है ना, जब आप इसे हाथ में लेते हो। बस इमेजिनेशन को फ्री छोड़ दो, जो मन में आए वो बनाओ, कोई रूल नहीं है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कुछ वाइन्स, आप इसे क्लाइंबर्स भी कह सकते हो। तो मैं यहाँ पे वॉल से अटैच करके जो ये वाइन्स बना रही हूँ, तो उसे मैं अपने प्लांटर से अटैच करती जाऊँगी और फिर बनाऊँगी छोटे छोटे से लीव्स एंड कुछ छोटे छोटे से फ्लावर्स, और इस तरह से मैं अपने इस वॉल को डेकोरेट करूँगी।
जब हमारा क्ले वर्क कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तो हम करेंगे इसे पेंट। पेंट करने के लिए मैंने ले लिया है एक्रेलिक कलर्स। शेड्स आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। यूज़ एनी कलर दैट मेक्स यू हैप्पी। बस आप लाइट एंड शेड्स का ध्यान रखना। डेप्थ एंड शेडोज़ के लिए हम डार्क शेड यूज़ करते हैं एंड 3D इफेक्ट दिखाने के लिए लाइट एंड डार्क बोथ शेड्स। अगर आप बिगिनर हो तो पेंटिंग करते वक्त ध्यान रखना कि एक ही बार में डार्क कलर्स लगाने की जगह हल्की लेयर्स में पेंट करो। इससे कलर इवनली स्प्रेड होगा एंड स्ट्रोक्स भी स्मूथ लगेंगे। छोटी छोटी डिटेल्स को पेंट करने के लिए हमेशा स्मॉल ब्रशेस का यूज़ करो, जैसे डोर के एजेस, ब्रिक्स, स्टोन्स एक्सेट्रा। तो चलिए, घर की दीवारों पे ईंट और पत्थर तो बन गए, अब बनाते हैं अपनी फ्लोरिंग। तो आपने तो देखा ही है कि किस तरह मैंने सैप ग्रीन से अपने फ्लोर को कलर किया है एंड इसके ऊपर मैं टाइल्स बनाने के लिए लाइट ग्रे कलर का यूज़ कर रही हूँ। अगेन मैं यही बोलूँगी कि आपको जो कलर सूट करता है, जो कलर अच्छे लगते हैं, आप वही शेड यूज़ करो। अगर आप मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं और आपको ये वीडियो वाकई में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ से लाइक कर दो, क्योंकि हो सकता है ना कि बाद में आप भूल जाओ। तो भूलना नहीं, हाँ, प्लीज़ से अभी से लाइक कर दो, बाद में कमेंट वमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सब कर देना, लेकिन लाइक कर दो। देखा कैसे बातों ही बातों में हमारी फ्लोरिंग हो गई कंप्लीट। अब हम पेंट करेंगे इस डोर को। उसके लिए मैंने ले लिया है ये ब्राउन कलर एंड देन मैं ड्राई ब्रश टेक्निक से इस पे ग्रे पेंट से स्ट्रोक्स दूंगी। एंड डोर पे वुडन इफेक्ट डालने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज पेंट। अब आप भी सोचोगे कि मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर से पेंट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ऑरेंज तो वुडन जैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। तो एक्चुअली यहाँ पे कुछ खांचे बने हैं, यानी कि डेप्थ है, तो उन डेप्थ में मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लैक पेंट। एंड ब्लैक जब ऑरेंज के साथ में मिक्स होगा तो फिर वो ब्राउन इफेक्ट देगा, जो कि बिल्कुल वुडन जैसा लगेगा। तो इनको मिक्स करने के बाद मैं थोड़े से अप्लाई करूँगी लाइट शेड, जो कि बिल्कुल उभार जैसा दिखे और 3D दिखे। तो देखिए यहाँ पे ये अब बन गया मेरा डोर। तो इनके नॉब्स पे मैं लगा लूँगी वाइट पेंट और मेरा डोर हो गया कंप्लीट। एंड सेम कलर से मैं इस विंडो फ्रेम को भी पेंट कर दूँगी। तो चलिए अब करते हैं इस क्लाइंबर्स को पेंट। तो मैंने ले लिया है सैप ग्रीन कलर। तो सैप ग्रीन पेंट से मैं पहले सारे ग्रीनरी को पेंट कर दूंगी एंड उसके बाद मैं यूज़ करूंगी ड्राई ब्रश। एंड ड्राई ब्रश से मैं लाइट ग्रीन या फिर तो आप कह लो कि लेमन येलो में ग्रीन मिक्स करके उससे मैं ड्राई ब्रश से इस तरह स्ट्रोक्स दूंगी। फ्लावर्स को पेंट करने के लिए मैंने यूज़ किया है गोल्डन येलो कलर एंड इसके मिडिल पे मैं डाल रही हूँ रेड पेंट। आपको क्या लगता है ये कलर कॉम्बो कैसा लग रहा है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। ये वाला पार्ट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, आई मीन ये वाला कॉर्नर जो हमारा प्लांट्स का है, बट इट्स टोटली वर्थ इट। जस्ट बी पेशेंस एंड पेंट इट। तो चलिए अब घर की तलाशी में मिले हुए इन प्लांटर्स को भी पेंट कर देते हैं। इनमें मैंने पहले ही जेसो अप्लाई कर दिया था ताकि हमारा पेंट रिच एंड विजिबल लगे। तो सारे प्लांटर्स को पेंट करने के बाद हम इन्हें इनकी जगह पर लगा देंगे। एंड यहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल प्लांट का यूज़ किया है। ये मैं डॉल हाउस के लिए लेकर आई थी, बट वहाँ पे कोई ऐसी जगह ही नहीं थी जहाँ मैं इन प्लांट्स को लगा सकती थी। अब हम हमारे डायरामा को रियलिस्टिक लुक देने के लिए यूज़ करेंगे मॉस, बट हमारे पास तो मॉस है नहीं, तो इसके लिए हम बनाएंगे अपना DIY मॉस। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस जूट थ्रेड का। एंड इस जूट थ्रेड को मैं छोटे छोटे चंक्स में कट करूँगी एंड उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सैप ग्रीन कलर एंड इसे मिक्स करने के बाद हमारा DIY मॉस हो जाएगा रेडी। आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लगते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मुझे आपके फीडबैक का बहुत इंतज़ार रहता है। तो अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो इसी के साथ हमारा DIY माउस हो गया है रेडी। एंड अब हम इसे जगह जगह फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट करते जाएंगे। हमें जहाँ जहाँ पे भी माउस चाहिए, जैसे ये वाले पॉट में, आई मीन ये जो प्लांटर मैंने पहले बनाया था वो थोड़ा सा हॉलो था, तो वहाँ पे भी मैंने इस माउस को डाल दिया है। एंड थोड़े से माउस को मैं अपने डोर के ऊपर भी पेस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा रियलिस्टिक सा लुक दे एंड पुराना पुराना सा रस्टिक सा मैंने जो ये सामने की फ्लोरिंग बनाई है उसकी पेंटिंग ही कुछ ऐसी की है कि वो ऐसा दिख रहा है कि ग्रासेस हैं एंड उसके ऊपर स्टोन्स लगे हुए हैं। एंड ये सामने से भी ऐसा ही दिख रहा है जैसा कि कैमरा में दिख रहा है। एंड जो ग्रासेस दिख रहे हैं ना, तो उस ग्रासेस के ऊपर मैं अपने DIY मॉस को इस तरह से लगा दे रही हूँ ताकि वो बिल्कुल रियल सा लुक लगे। एंड कुछ कुछ मॉस को हम अपने प्लांटर्स के आगे पीछे लगा देंगे ताकि वहाँ पे पूरा ग्रीन ग्रीन सा दिखे।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड आपको दिखाते हैं ये खूबसूरत सा टाइनी सा वॉल लैम्प जो मेरा करंट फेवरेट है एंड ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थोड़ा कॉस्टली है बट ये 5 का सेट है तो कंसीडर किया जा सकता है। इसमें 2 वायर लगे हैं रेड एंड ब्लू। ये बैटरी ऑपरेटेड है लेकिन इसके साथ आपको बैटरी नहीं मिलती है। आपको चाहिए 2 पेंसिल बैटरी एंड इसे कनेक्टर के साथ में फिक्स करना है जिसमें अगेन आपको 2 वायर लगे हुए मिलेंगे। अब हम इन दोनों वायर को इस तरह आपस में अटैच कर देंगे एंड टाडा। तो चलिए अब हम इसे फिक्स करते हैं अपने DIY प्रोजेक्ट पे। तो बैटरी को मैं लगाने वाली हूँ बैक साइड में एंड लैम्प को इस तरह डोर के ऊपर वॉल पे। तो इसे यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हम दोनों ही वायर को इस तरह से कनेक्ट करेंगे। ध्यान रखना ब्लू को ब्लू से एंड रेड को रेड से, नहीं तो ब्लास्ट भी हो सकता है। Oh my goodness, it's beyond my imagination. It's so beautiful, isn't it? अब हम ये बैक में जो वायर दिख रहा है ना तो उसे हम मास्किंग टेप से इस तरह फिक्स कर देंगे एंड जब भी आपको इसे स्विच ऑफ करना हो तो एक बैटरी निकाल देना। दैट्स इट। इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, आपको ये वॉल लैम्प कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताना। और अगर ऐसी ही वॉल लैम्प आप भी परचेज करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो गाइस ये था हमारा आज का सिंपल सा कार्डबोर्ड एंड क्ले का डायरामा ट्यूटोरियल। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।